नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। इस श्रृंखला के अंदर इस समय जो चल रही है वो 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की जानकारी। पिछले 5-6 वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉपर निकल, FSS और उसके बाद इस समय निकल ब्रॉस के सिक्कों की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज की इंफॉर्मेशन के बाद 5 रुपए के सारे स्मारक सिक्कों की जानकारी पूरी हो जाएगी। वैसे 5 पैसे से लेकर मैंने शुरुआत की और अभी तक आपको 5 रुपए तक के सिक्कों की पूरी जानकारी दे चुका हूँ कि सन 2024 की बुक और उसके बाद जो मार्केट प्राइस चल रहे हैं उनको कैलकुलेट करके मैं आपको देता हूं फुल इंफॉर्मेशन। साथ ही कुछ म्यूल कॉइन, कुछ लॉइंडा वैरायटी, उनकी छोटी छोटी अलग वीडियो बनाकर भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आज फिर हम देंगे आपको 5 रुपए के बाकी बचे हुए सिर्फ 9 सिक्के हैं, इन 9 सिक्कों की जानकारी। और कल से मैं शुरू करूंगा 10 रुपए के स्मारक सिक्कों की जानकारी। वो मेरे ख्याल से एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। इसके बाद कुछ म्यूल कॉइन, कुछ लॉइंडा वैरायटी, 2 रुपए नेशनल इंटीग्रेशन में भी लॉइंडा वैरायटी आती है, कौन कौन सी रियर हो सकती है आने वाले समय के अंदर। और ये जो सिक्कों की जानकारी दी, इनमें कौन कौन सी लॉइंडा वैरायटी है, किन सिक्कों में चक्कर है, रेडियर एज, प्लेन एज और सिक्योरिटी एज का। एज से भी फर्क पड़ता है, रोटेशन एरर से भी फर्क पड़ता है, OMS कॉइन से भी फर्क पड़ता है। हर एक सिक्के की एक अपनी वैल्यूशन अलग बन जाती है। तो आज शुरू करते हैं बेगम अख्तर बर्थ सेंचुरी से। इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। बाद में आप लोग भूल जाओगे। तो बेगम अख्तर का सिक्का ये बनाया गया 2014 के अंदर, बनाया गया ये 4 मिनटों से। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इसमें आपके पास बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का, तो उसकी कीमत जाती है मात्र 50 से 60 रुपए। परंतु अगर आपके पास कलकत्ता मिंट का सिक्का है तो कीमत उसकी 75-80 रुपये। और अगर है आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का तो उसकी कीमत जाती है 100 से 120 रुपये तक। ये वो सिक्के हैं जो अगर आप कॉइन एग्जीबिशन में बेचने के लिए जाते हो तो आपके ये सिक्के नहीं बिकते, आपको इनकी कीमत बताई जाती है 5 से 10 रुपये। मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि इस तरह के सिक्के आप लोग रखें संभाल कर, आने वाले समय में इनकी कीमत बढ़ सकती है। उसके बाद जो सिक्का बनाया गया वो बनाया गया 2014 में, वजन रखा गया 6 ग्राम, 23 मिलीमीटर का डाया सर्कुलर कॉइन। ये बनाया गया 175वीं एनिवर्सरी नसूर 1 टाटा 1839 से 2014। और 2014 में सिक्के बनाए गए ये 4 मिनटों से, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। इसमें अगर आपके पास है नोएडा मिंट का सिक्का तो आपको कीमत देकर जा सकता लगभग 150 रुपये तक। और अगर है आपके पास कलकत्ता मिंट का सिक्का तो कीमत देगा आपको 50 रुपये। बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का आता है कॉमन की कैटेगरी में, 20-30 रुपये कीमत चलती है। उसके बाद बनाया गया बहल 50 ऑफ द इंजीनियरिंग एक्सीलेशन। ये सिक्का भी बनाया गया सन 2014 में। बॉम्बे मिंट का सिक्का कीमत रखता है इस समय 500 से 550 रुपये तक। परंतु कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट का सिक्का आपको देकर जा सकता है वही 20-25 रुपये UNC कंडीशन में, यानी कि ना बिकने वाला सिक्का। इसके बाद बनाया गया 150 एनिवर्सरी इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की उसमें याद में। इसमें बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटों से सिक्के बनाए गए। बम्बे और कलकत्ता 50 रुपये, हैदराबाद 25 रुपये। फिर बनाए गए सिक्के बर्थ एनिवर्सरी 1916 से 2016। ये सिक्के भी बनाए गए सन 2016 में।
और इसमें बीजू पटनायक जी का कलकत्ता मिंट का सिक्का वो कीमत रखता है 1000 से लेकर 1200 रुपये तक। और अगर है आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का तो वो भी आपको देकर जा सकता है 100 रुपये। ये इन्हीं 2 मिनटों के अंदर सिक्के बनाए गए। इसके बाद 150वीं बर्थ एनिवर्सरी प्रशांत चंद्र, ये भी बनाया गया सन 2018 के अंदर और बनाया गया सिंगल मिंट का सिक्का सिर्फ एक कलकत्ता के मिंट से। और इस सिक्के की कीमत भी जाती है इस समय 1200 से लेकर 1500 रुपये के बीच में। ये भी बनाया गया निकल ब्रॉस का 6 ग्राम वजन। इसके बाद आखिरी जो सिक्का बनाया गया बर्थ सेंचुरी ऑफ द रानी गाय जिन लियू, और ये सिक्का भी बनाया गया सिंगल मिंट हैदराबाद मिंट का। ये सिक्के नज़र बहुत कम आते हैं, अगर आपके हाथ में रखता है तो रखें इसको संभाल के। फिलहाल इसकी कीमत 50 रुपये दी है, परंतु सिंगल मिंट के सिक्के जो होते हैं ये कुछ समय के बाद, अभी ये सन 2015 का बना हुआ सिक्का, ये सिक्का हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर और महंगा हो जाए, 500, 700, 800 रुपये, 1000 रुपये कीमत हो जाए, इसलिए सिक्के को रखो संभाल के। तो ये वो सिक्के थे निकल ब्रॉस के। बाकी बचे हुए, बाकी जो पिछली आप 3 वीडियो देखोगे, आपको तीनों वीडियो के अंदर सभी सिक्कों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बीच में आपको मैंने कुछ म्यूल कॉइन के सिक्कों की भी दी है जानकारी। तो कैसी लगी वीडियो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक आपको इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूं एकम के सिक्के की। माने एकम के 2024 के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सभी सिक्कों की आपको जानकारी दी, परंतु मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कहा कि एकम का 1 रुपये का सिक्का बम्बई की मिंट से भी बनाया गया। मैंने कहा था उसे कि आपके पास अगर वो सिक्के हैं तो आप भेजो उनकी इमेज। उस व्यक्ति ने मेरे को इमेज भेजी, उसके पास शायद 3-4 पैकेट 1 रुपये बम्बई मिंट के हैं। उसने इमेज भेजी है मेरे पास, मैं इमेज ये साइड पे लगा रहा हूँ। यानी कि 1 रुपये का एकम का बम्बई मिंट का भी सिक्का बनाया गया। और इस वक्त उसकी कोई खास प्राइस नहीं बताई जा रही, परंतु बुक के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से अभी तक नहीं है। वेबसाइट वाले तो बीच में अपडेट कर देते हैं इस तरह के सिक्कों को, तो अगर बीच में अपडेट होगी तो मैं आपको वहाँ भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। परंतु ये अब 100% श्योर है कि एकम का 1 रुपये का सिक्का बम्बई मिंट से भी बनाया गया। अब कितना बना ये पता नहीं, परंतु कलकत्ता मिंट का सिक्का बहुत कम बनाया गया। और कलकत्ता मिंट के सिक्के की इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर दी गई है और कीमत बताई गई है मात्र 15 रुपये, जबकि उसकी मिंटें टोटल 1.5% बताई जा रही है। यानी कि ये भी एक वही खेल चलते हैं कि वेबसाइट के माध्यम में बहुत कम सिक्के दिखाए गए और आप लोगों ने उसको क्लियर कर दिया गया, और जो सिक्के वेबसाइट में भी नहीं दिखाए गए उनको अभी रखा गया बाहर, ताकि 10-15 रुपये में आप लोग यानी कि स्टॉल वाले और जो कलेक्टर है वो लोग इन सिक्कों को इकट्ठा कर लें, उसके बाद बेचें महंगे भाव में। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि कलकत्ता मिंट का सिक्का संभाल के रखो। आने वाले समय में 1 रुपये का एकम का कलकत्ता वाला मिंट सिक्का जो है महंगा हो सकता, बाकी बॉम्बे मिंट का भी मिलता है, तो बेशक आप उसको अपनी कलेक्शन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।